भगवान कहते हैं कि किसी भी भाव के साथ तुम मेरे पास आओ, परंतु तुम आओ तो सही। भगवान उदार हैं, सबकी रक्षा करते हैं। दुर्योधन भी भगवान के पास मदद के लिए आया तो भगवान ने ना नहीं कही, भगवान ने उसकी भी मदद करी। भगवान सबकी मदद करते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि किसी भी तरह से तुम आते हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊँ, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं रह पाता। क्योंकि अलग अलग तरह के भक्त अलग अलग तरह की इच्छाओं से मेरे पास आते हैं, परंतु ज्ञानी तो मुझसे अलग ही नहीं होता, वो तो मेरा ही स्वरूप बन जाता है। अभिन्न अंग, चाहे वो विचार हो, भाव हो, तरंग हो, हर तरह से वह मेरा ही हो जाता है। वसुदेवः सर्वमिति, यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वह महात्मा चारों ओर वासुदेव श्री कृष्ण का ही अनुभव करता है, परमात्मा का अनुभव करता है। चारों ओर परमात्मा है, उसकी कृपा है। जब हम ऐसा अनुभव करने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा का प्रकाश हमारे भीतर आने लगता है, हम युक्त हो जाते हैं परमात्मा से, यानी कि उससे जुड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी महात्मा है और ऐसा महात्मा अति दुर्लभ माना गया है। तो कौन जान पाता है श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण को वही व्यक्ति जान पाता है जो युक्त हो जाए। युक्त यानी जो जुड़ जाए। गीता में युक्त शब्द बहुत बार प्रयोग किया गया है। युक्त का अर्थ होता है जो परमात्मा से जुड़ जाता है, और अयुक्त यानी जो परमात्मा से नहीं जुड़ता, जो अशांत है, जो भीतर खंड खंड है, टुकड़े टुकड़े है, अलग अलग चेहरे लेकर जी रहा है। एक क्षण में हम प्रेम करते हैं और दूसरे क्षण में घृणा करते हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग चेहरे हैं हर व्यक्ति के, परंतु परमात्मा कहते हैं जो एक ही चेहरा लेकर, यानी एक चित्त के साथ मेरे पास आता है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेम करता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, वही मुझे प्राप्त कर पाता है। अभी क्या है, संसार में जो परिवर्तन है, संसार की सिचुएशंस, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा मूड बदलता है और हम अंदर से बदलते जाते हैं। हम जितना अंदर से बदलते जाएंगे संसार की परिस्थितियों में, ये समझ लीजिए कि हम बहुचित्त वाले हो गए, अलग अलग मन वाले हो गए, यानी हम युक्त नहीं हुए। जो परमात्मा से जुड़ा है उसके अंदर एक ही धारा बहती रहती है, और वो धारा है आनंद की धारा, आनंद रस उसके अंदर बहता रहता है। अमेरिका में एक बहुत अमीर आदमी हुआ जिसका नाम था रथचाइल्ड। रथचाइल्ड के घर में एक बार एक भिखारी, एक भिखमंगा, एक बैगर घुस गया। अब जो गार्ड्स थे वो धक्का मार के उसे भगाने लग गए, लेकिन वो बैगर इतना होशियार था, वो भिखमंगा इतना होशियार था, उसने घर में उछल कूद मचा दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। अब रथचाइल्ड अपने बेडरूम में थे और वहाँ तक आवाज़ आई। अब उठकर बाहर आए और उस भिखारी के पास जाकर उसको डांटा और उसके हाथ में $5 थमाए और उसको सीख देने की कोशिश करने लगे कि तुम अगर इतना शोर न मचाते तो मैं तुम्हें $20 देता, 5 की जगह। अब बोल तो दिया उन्होंने, तो भिखारी की तरफ से रिप्लाई आया। भिखारी बोला कि आप बैंकर हैं, मैं आपको बैंकिंग की कोई शिक्षा नहीं दे रहा, कोई सुझाव, कोई राय नहीं दे रहा, नो सजेशन, लेकिन आप मुझे क्यों सजेशन दे रहे हैं? मैं जन्मजात भिखारी हूँ, मैं जानता हूँ किस व्यक्ति से कैसे पैसे निकलवाए जाते हैं, मुझे इसकी सीख मत दीजिए, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। तो रथचाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखवाया कि उस दिन मैंने यह जाना कि भिखारी का भी एक व्यक्तित्व है, उसका भी एक चेहरा है। जैसे सम्राट का एक व्यक्तित्व है, एक चेहरा होता है, ऐसी भिखारी का भी होता है। तो वह भिखारी क्या बोलता है रथचाइल्ड को कि मुझे मत सिखाना, मैं कोई ऐरा गैरा भिखारी नहीं हूँ जो अभी सीख कर भीख मांगना शुरू किया है, मैं तो जन्मजात हूँ, मैं इसमें मास्टर हूँ, स्किल के अंदर। तो हर व्यक्ति के चेहरे हैं, भिखारी का भी चेहरा है, सम्राट का भी चेहरा है, हर व्यक्ति एक चेहरा लेकर चल रहा है, परंतु उस एक चेहरे के साथ साथ बहुत सारे चेहरे जुड़े हुए हैं। वाइफ के सामने कोई और चेहरा लेकर हम चलते हैं, घर में कोई और चेहरा बना लेते हैं, बच्चों के सामने कोई और चेहरा,
कोई और इमेज लेकर चलते हैं, बाहर ऑफिस में जाते हैं तो कोई और इमेज बना लेते हैं, जिससे हमें लाभ होने वाला होता है उसके सामने तो हम बिल्कुल भगवान बुद्ध का रूप ही बन जाते हैं, और जिससे हमें कोई लाभ नहीं, उससे तो हम मतलब ही नहीं रखते, वहाँ तो हमारा रूप ही बदल जाता है। तो जिसके इतने रूप बदल रहे हैं, इतने चित्त में चेंजेस हो रहे हैं, वो कहाँ से परमात्मा की यात्रा करेगा? वो तो परमात्मा की यात्रा कर ही नहीं सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो युक्त है, मुझसे जुड़ा हुआ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मुझे जान सकता है। परंतु जो असंख्य चेहरे लेकर जी रहा है, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। महावीर ने कहा कि मनुष्य के अंदर बहुचित्त होते हैं, यानी तरह तरह के मन बार बार बदलते रहते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मन वाला बन जाओ, एक जैसा बन जाओ। मेरे पास आना चाहते हो तो मुझसे जुड़ो, युक्त आत्मा बनो। युक्त आत्मा का मतलब हुआ स्थितधि, यानी स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी लौ लगातार जलती रहती है, जो अपनी भीतर स्थिरता रखता है। जैसे हम दिया जलाते हैं और आसपास कोई हवा ना हो तो उसकी लौ सीधे ऊपर की तरफ जाती है। उसी प्रकार से जब हम संसार के विषय वासनाओं में नहीं फंसते, बाहर नहीं जाते, तो क्या होता है, हमारे अंदर की लौ स्थिर हो जाती है। तो भीतर की लौ स्थिर हो, इसका प्रयास करना है। जो धार्मिक होता है वो क्या करता है, वो एक ही छलांग में इन उलझनों के पार चला जाता है। वो जीवन को सहज रूप में एक्सेप्ट करता है। जीवन जैसा है उसे वैसा ही जीना है। जीवन को सहज रूप से स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, किस प्रकार का मेरा व्यक्तित्व है, उसको स्वीकार कर लेना। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कहें हम तो ऐसे ही हैं और हम कभी नहीं बदलेंगे। जो कहता है मैंने एक्सेप्ट किया, उसी समय उसके अंदर की बुराइयां भस्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि भय क्या है कि हमारे अंदर की असलियत किसी को ना पता चल जाए, इसीलिए तो चेहरे लगाए जाते हैं। अंदर बेईमानी तो चेहरा ईमानदारी का लगाया हुआ। जैसे ही हम जैसे हैं सहज रूप से प्रकट कर देते हैं भय को छोड़कर, उसी समय क्या होता है कि हम अपनी बुराई को भी त्याग देते हैं, बुराई भस्म हो जाती है। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त बनने का प्रयास करो। ज्ञानी ही मुझे प्रिय है और ज्ञानी ही मुझे प्राप्त कर पाता है। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं, परम सत्य तक चलना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से प्रेम करते हैं। वो युक्त रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं। लोग चाहते तो हैं शांति, चाहते तो हैं आनंद, लेकिन परमात्मा से जुड़ना नहीं चाहते। ऐसे कैसे हो सकता है? आनंद देने वाला स्रोत कौन है? वो तो परमात्मा है। हम कहें कि हम परमात्मा से तो जुड़ेंगे नहीं, लेकिन हम शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोई भी टेक्निक आपको शांति नहीं दे सकती। शांति का मतलब ये है कि उस ऊर्जा से, उस महान ऊर्जा से, उस सत्य से हम जुड़ जाएं। वो सत्य जो शांति आनंद देता है, जो प्रेम देता है। तो जब भी हम युक्त होंगे तो परमात्मा की शांति मिलेगी, और जब हम अयुक्त हो जाएंगे, यानी उससे जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो संसार की विषय वासनाओं में फंसेंगे और दुख की प्राप्ति करेंगे।